खंडगिरी आरंभ होईछि महाकुंभ मेला। कुंभमेला रे नाही नथिबा साधुंक भिड़ भी जमिछि। नागा साधुंक पाखरु आरंभ करी देशर कोण अनुकोणरू साधु संत मानकर सुओ छुटुछि। आ तारि भितरे बम बम पुरी बाबांको किछि दृश्य देखिବାକୁ चाहिबी। हातरे खंडा रहिछि एवं श्री दिगंबर बाबा जी अछंती बम बम पुरी एवं सीधासल दृश्य देखिबा हातरे खंडा रहिछि एवं खंडा को धरी सी आसी पहुँचती खंडगिरी कुंभमेला। ये दृश्य होची खंडगिरी कुंभमेलार जो कि अनेक दिनरू अनेक कालरू अनेक वर्षरू लोकों भीतर एक विश्वास रही है। खंडगिरी कुंभमेला जो साधु मान आसती से सिद्धि प्राप्त करती। बाबा हाथ में तलवार रही एवं ये तलवार महत्व तंकर अनेक अच्छी कारण सी हूँ जड़े नागा साधु। नागा साधु हाथ में जो तलवार बाबा आप जो तलवार घुमा रहे थे उसको थोड़ा दिखाएंगे। आपण देखिपुंट ये हूँ बाबांकर साधुंकर से ही तलवार रही और ये तलवार दृश्य मुझे देखा चाहिए कि ये दृश्य बाबा निज साथी तलवार नहीं कि आसी ये तलवार कहीं आनी कारण कौन रही। आप इस तलवार को लेकर यहीं पर आए हैं तो किस लिए और क्या जरूरत है? अधर्म की रक्षा के लिए ये तलवार है। कोई अनिष्ट हो रहा है उस जगह यह हमारा अस्त्र शस्त्र से बचाते हैं देश को। भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचाने के लिए अबलाओं पर अत्याचार होती है, उस अबलाओं की अत्याचार को रोकने के लिए। तो कितने साल से आप लोग आए हैं आ रहे हैं यहीं पे, तो इसका इस स्थान का महत्व क्या है, महात्मा क्या है? महत्व हमारा कुंभ मेला 144 वर्ष में आया है। दिव्य महाकुंभ उस कुंभ का नाम है। अब वहाँ ऐसे मानव टूट पड़े कि जो पुल बनाए थे वो भी टूट पड़े। तो उस महत्व को आप स्वयं जानो, उसको पूछने की क्या आवश्यकता है। त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों धारा है, उसको सारा जगत जानता है। तीनों लोग 14 ब्रह्मांड जानता है। प्रयागराज एक तीर्थों का राजा है। आप नागा साधु हैं तो नागा साधुओं का संसार से मोह नहीं है, तो तलवार पकड़ना, तलवार के पास के रखना ये क्या क्यों है? तलवार हम तुम्हारे गर्दन को काट रहा है, मनुष्य उस गर्दन को रोकने के लिए पकड़े हैं कि तुम्हारा गर्दन ना कटे, हमारा गर्दन कटे। हमारा उद्देश्य ये है। हम लोग निस्वार्थ लड़ते हैं। देश के फौजी को कितना वेतन देता है गवर्नमेंट? नागा बाबा को क्या देता है? तो हम निस्वार्थ फौजी हैं, निस्वार्थ फौजी हैं हम देश के। क्यों आप फौजी बनना चाहते हैं? आप तो साधु हैं। ये धर्म रक्षक के फौजी हैं। किसने बचाया धर्म को? जिस समय भारत पर इतने अत्याचार होने के बाद में अटूट संकट पड़ी, उस समय कहाँ गए थे वो फौजी? कहाँ गए थे और आप कहाँ गए थे? इतने बड़े बड़े प्रश्न कर रहे हो मेरे से। उस दिन कहाँ गए थे? उस दिन तो नागा बाबा सामने आए थे ना। राम मंदिर में खून की धार बही, किसकी धार बही? नागा बाबा का बढ़ा ना। सारे सीताराम तो भाग गए थे, कहीं कहीं जा के छिप गए। जहाँ भी जाते हैं तलवार लेकर जाते हैं। तलवार लेके जाते हैं। अस्त्र हमारा अस्त्र और शस्त्र है। भक्तजन आते हैं तो वो डर जाएंगे। क्यों डरेंगे? भक्तजन तो आप लोगों को डरते हैं, ये मीडिया वाले को, कि एक मीडिया एक बोलता है और अगला 130 बोलता है। खंडगिरी में जो अनेक साधु संत आए हैं, सिद्धि प्राप्त किए हैं, तो आप लोग आ रहे हैं तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो जो लोग आते हैं तो लोग आपसे क्या पूछते हैं? कोई वरदान दीजिए। आप क्या उनको क्या बोलते हैं? उनको जो बोलते हैं हम उसे तुम्हें बता देंगे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, आप ये बताओ ना। जिसे हमको से प्रश्न किया तो हम उसको वरदान देते हैं, हम उसे उनको देते हैं ना। आपको कैसे बता दें? आप वरदान देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? आशीर्वाद वरदान नहीं है तो क्या है? नागा बाबा के पास क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। धुना के सिवाय क्या है? आशीर्वाद है। क्या चाहिए लोगों को? सिर्फ आशीर्वाद में सुख और शांति हर कोई बोलता है ना। फिर आशीर्वाद चाहिए। हाँ, इस तलवार को थोड़ा पहले और एक बार दिखाए तो जरा। वो क्या है ये चीज़? क्या है आपका? एक अभिमान है। वो तुम्हारे लिए अभिमान है, मेरे लिए मेरा रक्षक है और सारे संसार का रक्षक है, धर्म का रक्षक है वो। आप देखुले कि बाबा बम्बमपुरी जे कि उज्जैन आसी। बाबा जी आप कितने साल से यहीं पर आ रहे हैं? यहाँ पर मेरे से पुराना एक भी साधु नहीं है। खोज लेना, किसी से भी पूछ लेना।
सबसे पुराना है। 25-30 साल हो गया है। और मैं तुम्हारे उड़ीसा का नहीं हूँ, मगर उड़ीसा को मेरे किडनी समझता हूँ मैं। ये खंडगिरी का महत्व क्या है? अब क्या ये एक तपोभूमि है, मगर आप लोगों जैसे लोगों ने इसको भोग भूमि बनाना चाह रहे हो। ऐसा मत करो, इसको बचाओ। कल ब्रह्मचारी महात्मा, कैसे बचाएं, कैसे बचाएं? अरे आप लोग कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे, ये आप लोग नहीं जानते हो। पढ़े लिख करके अज्ञानता मत बनो। आपको क्यों लगता है इस भूमि को आज के जमाने में भोग भूमि बना दिया गया है? बनाने रहे हैं बोल रहा हूँ, बना दिया गया नहीं बोल रहा हूँ। शब्द का विश्लेषण है। कल ही हमने सुने हैं, तुम्हारे उड़िया ब्रह्मचारी ने बोला है कि यहाँ साधु संतों को का जो होता है ये तपोस्थल है, तपोभूमि है, उत्कल राज्य है। उड़ीसा को एक छोटा मोटा राज्य समझते हो? हाँ, सबसे गलत काम होता है उड़ीसा में। फिर भी यहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, यहीं पे इतना चतुर्थ धाम उनको बोलते हैं, तो यहीं पे कहीं ना कहीं साधु संत ने 4 धाम से एक धाम है। एक धाम है, 4 धाम में एक धाम है। इसलिए आप लोग को खींच के रहते हैं। और जगन्नाथ का भात, जगत हता पसारे हाथ, 12 भुजा वाली माता है, माँ जगदम्बा सबकी माता होती है। निहाती भावे आपण देखुचंती कि साधु संतों तो भीड़ तो जमी और तारी भितरे अनेक नागा साधु अच्छी जो माने बहुत पुराना अति पुरातन दिनरू से माने धाई आसुचंती ठीक खंडगिरी कुंभ मेला रे। जितेबाला खंडगिरी कुंभ मेला आरंभ होउची तबे साधु संत मानकर भीड़ भी जमुची और से भीड़ को भितर भी अनेक भक्त रही, अनेक श्रद्धालु रही जो माने केवल आशीष नापी साधु संत मान पाखु धाई आसुचंती। खंडगिरी कुंभ मेला कैमरा पर्सन सरोज मल्लिक सहित सत्य एसएन रिपोर्ट नंदीघोष टीवी।